नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज फाइनेंस सेक्टर के बारे में। एक्चुअली ये जो फाइनेंस सेक्टर है वो टोटली एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर है। जैसे मान के चलिए अ, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, उसी तरीके से इस कंपनी भी काम करते हैं फाइनेंस सेक्टर में। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि आज का दिन का जो मार्केट लीडर है, मतलब सबसे ज़्यादा आज का दिन जिस कंपनी का तेजी देखने को मिला वो है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है। इसके ऊपर आज बात करूंगा, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूंगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी के क्या राय होंगे उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है, जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर है, उसमें से नंबर 1 रैंकिंग में आज है मुथूट फाइनेंस। देखिए कंपनी ने आज आज ही दिन में 52 का हाई भी अचीव किया और शानदार परफॉर्मेंस किया, क्योंकि कंपनी के आज के दिन करीबन करीबन 10% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो कोई भी कंपनी में एक दिन में 10% से ज़्यादा तेजी मतलब बहुत तेजी होता है, मतलब बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस माना जाता है। तो आज के दिन इस कंपनी में अब देखेंगे तो करीबन 10% से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो रीज़न है इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट। क्वार्टर टू का रिजल्ट आया इस कंपनी के फोर्थ फोर्थ नवंबर में। और फोर्थ नवंबर मतलब जिस दिन में मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था, उस दिन में भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। मगर 1 घंटे के मार्केट था तो इसलिए उतना तेजी आपको देखने को नहीं मिला। मगर उसका फायदा आज जब मार्केट ओपन हुआ तो आज आपको देखने को मिला। तो एक दिन में 10% से ज़्यादा इस तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट। जितने सारे रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। क्वार्टर टू का रिजल्ट जो पब्लिश किया है कंपनी ने, शानदार और जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। तो इसी के बारे में पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर टू का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी ने क्वार्टर टू जो रिजल्ट पब्लिश किया है वो टोटली यहाँ पे मिलियन में है, मतलब ये जो फिगर है वो टोटली मिलियन में दिया गया है। तो आप सिर्फ फिगर देख लीजिए, मिलियन में हो, करोड़ों में हो, लक्स में हो, कुछ भी में हो, तो आप सिर्फ फिगर देख लेना। अब तब उसी से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू साथ ही साथ अदर्स इनकम भी है। तो सबके जोड़कर टोटल इनकम कंपनी ने किया करीबन 28,333 मिलियन का। और पिछले क्वार्टर में था 27,149 मिलियन का। पिछले क्वार्टर में था और पिछले सालों में था 25,844 मिलियन का। तो ये तीनों डेटा आपको जरूर एक पॉजिटिव सिंबल पहले से दे चुके हैं। कंपनी ने एक पॉजिटिव वाला परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में किया। तो उसके बाद बारी आती है एक्सपेंस की, क्योंकि देखिए कंपनी का इनकम अच्छा हो गया मतलब कंपनी अच्छा खासा नहीं होते है। कंपनी का इस इनकम भी देखना होता है, साथ ही साथ एक्सपेंस भी देखना होता है। देखिए एक्सपेंस बहुत कम किया, मात्र 14,900। पिछले क्वार्टर में था 14,100, पिछले साल में था 13,800। इस कंपनी का एक चीज मुझे हमेशा अच्छा लगता है, कंपनी जिस तरीके से इनकम करते हैं देखा जाए उससे हाफ मतलब 50% कम एक्सपेंस करते हैं। देखिए जितना कम एक्सपेंस करेंगे उतना फायदा कंपनी को मिलेगा, उतना प्रॉफिट कंपनी का होगा। तो उसी का परफॉर्मेंस के हिसाब से ही इस कंपनी में एक पोटेंशियल मुझे हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिलता है। तो कंपनी का टोटल जो टैक्सेस है उसको टैक्स को पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे बारी आती है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। मतलब इतने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट देख लीजिए 9,940, पिछले क्वार्टर में था 9,700, पिछले सालों में था 8,900। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों में ही यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ और दोनों में ही एक पॉजिटिव सिंबल लेके प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट शानदार, इनकम के तुलना से प्रॉफिट जबरदस्त हुआ क्योंकि इसका एक्सपेंस थोड़ा सा कम है। और कंपनी के बारे में एक चीज और भी दिखा दूं, कंपनी का ईपीएस 24.77 रुपीज,
यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 24.21 रुपीज़, पिछले साल में था 22.30 रुपीज़। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा तेजी का संकेत भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ आपको हमेशा देखना होता है, कंपनी का नेट कैश जो कंपनी यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटिंग कैश है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव देखने को मिला, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक के ऊपर कैश फ्लो भी आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद भी ज़बरदस्त गिरावट होते हैं, उसके पीछे एक ही रीज़न है, उस कंपनी का कैश फ्लो। तो कंपनी का नेट जो कैश फ्लो है वो कम अगर हो जाए तो आपको ज़रूर मतलब सॉरी मतलब नेट नेट कैश फ्लो अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 15,974 है, पिछले क्वार्टर में था 32,000। तो यहाँ से बहुत चेंजिंग हुआ, करीबन करीबन 50% से भी ज़्यादा कम हुआ। तो नेगेटिव में था, वो नेगेटिव कम हो चुके हैं, तो इसी का फ़ायदा इस क्वार्टर में देखने को मिला। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 67,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर है 40 करोड़ का 40 करोड़ का शेयर्स है। और साथ ही साथ इसका पी रेशियो देखिए मात्र 16.98 है, मतलब पी रेशियो बहुत लो लेवल में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कंपनी का और एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 98 रुपीज़ ईपीएस है, बहुत तेजी ईपीएस है, बहुत अच्छा खासा ईपीएस है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी ज़बरदस्त है, 73% प्रोमोटर खुद होल्ड करके रखा है। मतलब कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल होंगे तभी ना कंपनी के प्रोमोटर वहाँ पे होल्ड करेंगे, तो इसलिए प्रोमोटर इतना अच्छा खासा होल्ड करके रखा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 27 रुपीज़ है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15 रुपीज़ है। मतलब मेरे हिसाब से कंपनी एकदम ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 23% है। तो कंपनी का सारे डेटा आपको दिखा चुका हूँ। और कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो है नंबर 1 पोजीशन में बजाज फाइनेंस, वो तो नंबर 1 पोजीशन में होगा ही। उसके बाद है एसबीआई कार्ड, उसके बाद मुथूट फाइनेंस। तो थर्ड पोजीशन में रहने वाला कंपनी हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि जो फास्ट होते हैं वो तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते ही है। साथ ही साथ जितने सारे सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने सारे कंपनीज है वो हमेशा चाहते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हासिल करना है, तो इसीलिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार होते हैं। और सबसे जो बड़ी बात, इतना अच्छा खासा कंपनी अभी भी आपको 1600 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इतना कम प्राइस में आपको कोई भी फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक, अच्छा खासा स्टॉक नहीं मिलेगा। तो कंपनी का जो डेटा है वो डेटा के हिसाब से रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव और एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला देखने को मिलेगा। तो कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास खुद ही 73% होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास 14%, डीआईएस 8%, पब्लिक 4%। तो हर कोई यहाँ पे माल उठाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसलिए हर कोई सेक्टर यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो आज ही के दिन इस कंपनी ने 52 का हाई भी अचीव किया, बहुत एक तेजी से हाई अचीव किया। कंपनी का साल भर की प्रॉफिट दिखा दूं तो देखिए साल भर में भी अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस हमेशा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1000, 1700, 1900, उसके बाद 3000, उसके बाद 3700, हर साल में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कभी भी आपको अप्स एंड डाउन नहीं देखने को मिलेगा। और कंपनी का और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, कंपनी का सबसे जो अच्छा लगता है वो है कंपनी का रिटर्न। कंपनी आपको 22% से भी ज़्यादा आपके हर साल में रिटर्न देते हैं। देखिए कोई भी कंपनी 20% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दिया मतलब समझ लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त चल रहा है। तो 22% रिटर्न दे रहा है मतलब और भी तेजी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। कंपनी बहुत बार आपको डिविडेंड भी दे चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे बोनस नहीं दिया और स्प्लिट भी कंपनी अभी तक नहीं किया। तो कंपनी का बहुत सारे प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स इतना अच्छा खासा है तो इसलिए इतना प्रोमोटर्स भी यहाँ पे खरीद के रखा है। और एक चीज मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है इस कंपनी का चार्ट पैटर्न।
इसका चार्ट पैटर्न आप एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न करके देख लेना, आपको 5 स्टार रेटिंग वाला चार्ट पैटर्न लगेगा। देखिए बहुत तेजी रॉकेट की तरह नहीं भागा, धीरे-धीरे अपट्रेंड में आया। यहाँ पे देखिए कोरोना के सिचुएशन में इतना गिरावट हुआ, उससे बाद फिर में एक तेजी, उसके बाद एक साइड बेसिस, फिर से एक तेजी। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न, इस तरीके से कंपनी में आपको हमेशा बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी अच्छा खासा है, इसके ऊपर आप स्टडी करिए और निवेश करने के लिए सोचिए। और पहले मैं ज़रूर कहूँगा, हर कोई स्टॉक में आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। मैं आपको स्टॉक के कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टॉक का हर डेटा दिखा रहा हूँ, जो डेटा देख के आपको पता लगे कि कंपनी फ्यूचर में आपको कितना पोटेंशियल दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।